जीएस सुपर 100 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम तिवारी आप सभी को मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ाऊंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे सपोर्ट के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और जो भी वीडियो हो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पर। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय किस तरीके से बताएंगे, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर रिवाइज के रूप में देखें, थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। सामान्य परिचय हम आपस में अगर कभी किसी से मिलते हैं या कोई अपना मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम अपने बारे में बताते हैं, नाम बताते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताते हैं, है ना, हमारा कहाँ क्या है, कैसा क्या है, हमारा रिलेटिव कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, हमारा इकोनॉमी कैसे है ना, तो ये सब बताते हैं। तो इसी तरह क्या करेंगे, हम मध्य प्रदेश का बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले नाम बताएंगे। नाम में हमने आपको बताया था कि नाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होगा, जो ऑथेंटिक होगा, मध्य प्रदेश, जिसे किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रदान किया था, जो संविधान में दर्ज है अनुसूची 1 में। जबकि अनौपचारिक नाम वे नाम होते हैं जो उसके प्रॉपर्टी के आधार पर रखे जाते हैं, है ना, हरदा स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट, पन्ना स्टेट, रेवोत्तर इत्यादि, सेंट्रल इंडिया इत्यादि। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का अवस्थिति। मध्य प्रदेश की अवस्थिति क्या है, मतलब मध्य प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी है, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हम लोग ने। उसका उत्तरी पार्ट उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी पार्ट या निचले वाला पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप किस पार्ट में है, दक्षिण एशिया में। कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया के कहाँ पर है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, मध्य प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध एशिया, दक्षिण एशिया भारत, मध्य प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, मध्य प्रदेश। ये क्या हो गया, अवस्थिति हो गया। अगर हम मैप में देखना चाहेंगे तो हम मैप में सबसे पहले क्या देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में फिर एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में फिर भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, भारत में क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से अवस्थिति अपना कंप्लीट हुआ। आइए अब बात करेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार हमारे ग्लोब में मध्य प्रदेश का लोकेशन बताने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। अक्षांश देशांतर के बारे में जानना होगा। अक्षांश क्या कहलाता है, देशांतर। ग्लोब में जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसको बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में। ठीक है, बता देते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की नापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की नापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। ये पृथ्वी का सेंटर है, इसके केंद्र से ये कोणीय दूरी नाप रहे हैं। ठीक है ना, ये 45 एंगल का डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को इसको अक्षांश कहेंगे। इस अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा है वह अक्षांश रेखा कहलाएगी। पृथ्वी के केंद्र से नापी गई किसी भी स्थान की उत्तर एवं दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। ये कोणीय दूरी अक्षांश कहलाएगी। असमान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, जबकि देशांतर क्या है, पृथ्वी के दक्षिण नापी गई कोणीय दूरी क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये कोणीय दूरी हो जाएगा 60 डिग्री मान लीजिए, ये क्या कहलाएगा, देशांतर कहलाएगा। देशांतर ये कहलाएगा नापी गई कोणीय दूरी पूर्व और पश्चिम में, जबकि इसमें क्या है, अक्षांश में उत्तर और दक्षिण में है, जबकि देशांतर में क्या है, पूर्व और पश्चिम केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी है। ठीक है ना। इन देशांतर को समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगा।
देशांतर का एक और परिभाषा होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने पढ़ा। आप देखेंगे इसमें कुछ और है, जो पृथ्वी के केंद्र से जो लाइन या रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री। ये जो जितने भी हमने पढ़ा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या मकर रेखा, कर्क रेखा, अभी जो हम पढ़ेंगे ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हम पृथ्वी के बारे में उसका अध्ययन, उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुगम बनाने के लिए इन रेखाओं का निर्माण किया है हमने, है ना। जो 0 डिग्री है, यहाँ पर इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। जो हाफ 23 डिग्री है उसे कर्क रेखा या कैंसर लाइन बोलते हैं। किस पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश हो उसे कर्क रेखा बोला जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का अक्षांश मकर रेखा बोला जाता है। 66 डिग्री का जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उसे आर्कटिक वृत्त, जबकि 66 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। 90 डिग्री में क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव बनेगा दक्षिणी अक्षांश में, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। इस प्रकार से 0 डिग्री में भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, नॉर्थ 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, साउथ 60 डिग्री में मकर रेखा, नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त, साउथ में अंटार्कटिक वृत्त 66 डिग्री, है ना। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, आपको समझ में आया, है ना। इस तरीके से अब हमें क्या देखना होगा? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। मध्य प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार कितना है ना। तो हम देखते हैं। आइए तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना होगा। ठीक है ना। अक्षांश मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश आएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये जो लाइनें हैं, जो क्षैतिज लाइनें हैं, ये 21 डिग्री 6 मिनट की है, जबकि जो ये लाइन है जो मध्य प्रदेश को ऊपरी छोर को टच करते हुए जाती है वो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतरी विस्तार हमने पढ़ा है कि देशांतर लाइन कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर। ये लाइन है और ये लाइन है। अब मध्य प्रदेश को जो ये लाइन पूर्वी छोर से, मतलब ये इस छोर से टच करती हुई और इस छोर को टच करे और जिस एंगल का ये लाइन हो उसको क्या बोलेंगे? देशांतरी विस्तार। ठीक है। मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार का निर्धारण करेगा। ठीक है। कितना है? जो इधर लाइन टच करता है उसका मान कितना है? 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? पूर्व साइड है। 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। आप 2 बार वीडियो हमारा देख लीजिएगा और कम से कम 4-5 बार इसको बोलिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हम अक्षांश और देशांतर पहले ही समझ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अक्षांश एवं देशांतर विस्तार, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि ग्लोब में फिक्स लोकेशन को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर के द्वारा फिक्स लोकेशन पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। आप देखते हैं मध्य प्रदेश का उत्तरी छोर कौन सा है? मुरैना जिला। कौन सा जिला लगता है? मुरैना जिला। पूर्वी कौन सा है? सिंगरौली जिला। कौन सा है? सिंगरौली जिला। दक्षिणी कौन सा है? बुरहानपुर। पश्चिमी कौन सा है? अलीराजपुर। मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, अलीराजपुर। मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, अलीराजपुर। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के देशांतर में ये इधर से यहाँ तक का डिफरेंस 8 डिग्री है, 8 डिग्री है, जबकि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। इस तरीके से 8 डिग्री का डिफरेंस होने के कारण मध्य प्रदेश में टाइम का डिफरेंस हाफ आवर का हो जाता है ना। अगर हम बात करें कि
झाबुआ में 8 बजा हुआ है तो सिंगरौली में 8:30 बजा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, पूर्वी साइड टाइम आगे निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से देशांतर का जो विस्तार है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, जबकि हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन किसी भी देश का समय का निर्धारण करने के लिए वहां मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइम लाइन बनाई जाती है। तो वह लाइन कौन सी है, वह लाइन ये है जो जिसका निर्धारण इलाहाबाद के नैनी से किया गया है, जिसका एंगल बनता है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, जबकि मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार 82 डिग्री 48 मिनट तक है, तो 30 मिनट ये मध्य प्रदेश से होकर जाएगा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला से भारत की मानक समय रेखा का गमन होता है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है, जो मध्य प्रदेश का समय का निर्धारण करती है। यह जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलती है और इसका क्या है 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर लाइन है ना। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर 82 डिग्री 430 मिनट से अक्षांश देशांतर रेखा के द्वारा मध्य प्रदेश भारत का समय रेखा का निर्धारण किया गया है ना। जब इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक है, तो इसके बीच में हमने पढ़ा है कि हाफ 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। इसके साथ साथ भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा का गमन होता है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार हमने आज मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पढ़ा है ना। तो इसमें हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से, जबकि देशांतर 74 डिग्री 59 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। उत्तरी जिला मुरैना, पूर्वी सिंगरौली, दक्षिणी बुरहानपुर, पश्चिमी अलीराजपुर है ना। इसका जो लंबाई है मध्य प्रदेश का 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 817 किलोमीटर 870 किलोमीटर चौड़ाई है ना। मध्य प्रदेश से सिंगरौली जिले से भारत का समय रेखा मानक समय रेखा का गमन होता है ना, जिसका मान कितना है 82 डिग्री 30 मिनट, और मध्य प्रदेश के मध्य से ही कर्क रेखा का गुजरती है, जो जिसमें से मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।